हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओशो मैथ्स क्लास। और आज हम जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर क्लास 10th के चैप्टर 12 के एक एक कॉन्सेप्ट को अपन आज के इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। अगर आपको भी चैप्टर 12 के अंदर डाउट है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर 12 से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और हाँ, इस वीडियो को आप एंड तक देखें और देखने के बाद आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, वर्त के त्रिज्यखंड और वर्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि जब त्रिज्यखंड और वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, वर्त। तो वर्त के बारे में अपन जानते, और वर्त के बारे में जानने के बाद अपन किसके बारे में जानेंगे, त्रिज्यखंड। और उसके बाद अपन किसके बारे में जानेंगे, वर्तखंड के बारे में जानेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 वर्त बनाए। पहले वर्त में मैं वर्त के बारे में बताऊंगा, दूसरे वर्त में मैं त्रिज्यखंड के बारे में बताऊंगा, और ये तीसरा वर्त बनाया उसके अंदर मैं वर्तखंड के बारे में बताऊंगा। तो पहले तो इन सारे टर्म्स को मैं समझाता हूँ, फिर उनके एक एक करके अपन सबके फॉर्मूले भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समझने वाले। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सेंटर लिया और इस सेंटर से मैंने क्या कर दिया, एक वर्त बना दिया। तो ये हमारे पास इस वर्त की क्या बाउंड्री है, और बाउंड्री के प्रत्येक बिंदु से आप सेंटर तक आओगे। सेंटर के अंदर जिसको अपन क्या कह देते हैं, ओ से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस वर्त की बाउंड्री से आप इसके केंद्र तक आते हो तो आपको हर जगह क्या करनी पड़ेगी, इक्वल दूरी तय करनी पड़ेगी। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से अपन कहाँ, यहाँ तक आ रहे। तो हमें हर जगह क्या करनी पड़ रही है, इक्वल दूरी तय करनी पड़ रही है। और इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, इसको भी हम आर कहेंगे, इसको भी हम आर कहेंगे, इसको भी अपन आर कहेंगे। तो ये हमारे पास वर्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो फिर से बता दूं कि वर्त की बाउंड्री से केंद्र तक जो दूरी अपन चल के आते हैं, जो तय की गई दूरी है, उसी को अपन क्या कहते हैं, वर्त की त्रिज्या कहते हैं। ओके, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टोटल बाउंड्री की जो दूरी होती है, ये जो टोटल जो बाउंड्री वाली दूरी है, इसको हम वर्त की क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये जो टोटल दूरी है इसको अपन वर्त की क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और इसके सेंटर में जो कोण बनता है वो टोटल 360 डिग्री कोण बनता है। क्योंकि आपको पता है अपन पूरा एक रोटेशन लेते हैं, एक पूरा एक चक्कर लगाते हैं, तब जाके हमारे पास क्या होता है, एक वर्त बनता है। यानी केंद्र पे कितना कोण बना, टोटल 360 डिग्री का कोण क्या होता है, यहाँ पे अंतरित होता है। तो आपको चीजें समझ में आ गई, त्रिज्या क्या होती है और परिधि क्या होती है, ये दो बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, सेकंड चीज अपन चलते हैं दूसरे वर्त के अंदर। इसमें मैं क्या बताऊंगा, ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, इसका ये तो केंद्र है जिसको मैं क्या शो कर देता हूँ, ओ शो कर देता हूँ। अब मैंने क्या लिया, इस वर्त की बाउंड्री पे मैंने एक छोटा सा चाप ले लिया। यानी मैं यहां से लेके यहाँ तक मैंने ये क्या दूरी ली है, और इस दूरी को हम पता है क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम चाप कहते हैं, मैं शो कर देता हूँ, इसको अपन चाप कहते हैं। इस चाप की लंबाई अपन कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूले वगैरह सब चीजें सिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, इस चाप के इस बिंदु को भी हम किससे मिला देते हैं, ओ से मिला देते हैं, केंद्र से मिला देते हैं। और इस चाप का ये जो दूसरा बिंदु है इसको भी हम किससे मिला देते हैं, केंद्र ओ से मिला देते हैं। तो आपको मैंने ये चीज बताया पहले डायग्राम के अंदर कि आप इस बाउंड्री के किसी भी बिंदु से केंद्र तक जा रहे हो तो वो हमारे पास क्या होती है, वर्त की त्रिज्या। तो ये भी वर्त की त्रिज्या, और ये भी हमारे पास वर्त की क्या है, त्रिज्या है। और ये चाप इस केंद्र पे कितना कोण अंतरित करता है, थीटा कोण अंतरित कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास दो डायग्राम बन गए। एक तो तुम्हारे पास ये भाग बना, इस भाग को तुम क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। मैं आपको बता दूं, लघु त्रिज्यखंड कौन सा भाग होगा, ये वाला भाग होगा। इसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे वो हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जो ये भाग बच गया, ये जो भाग बच गया इसके अलावा वो हमारे पास क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा।
इस भाग को हम क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। ओके, आपको त्रिज्यखंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम इस थर्ड वर्त के अंदर। तो इसका ये क्या है केंद्र? हम क्या करते हैं, एक चाप फिर से बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, एक चाप ले लिया। ये मैंने चाप ले लिया, तो इसको तो हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दूंगा। इस बिंदु को अपन क्या करते हैं, इस बिंदु से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास वर्त की क्या होती है? जीवा होती है। इसको हम क्या कहते हैं? वर्त की जीवा कहते हैं। वर्त की जीवा कहते हैं। तो आप मेरी बात फिर से समझिए कि वर्त का चाप और वर्त की जीवा के बीच का, वर्त की जीवा तो ये रही और वर्त का चाप ये रहा, तो इसके बीच का जो ये चित्र है, इसी को हम क्या कहते हैं? लघु वर्तखंड कहते हैं। ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? लघु वर्तखंड। इसी को हम क्या कहते हैं? लघु वर्तखंड कहते हैं। और इसके अलावा ये जो कंप्लीट बच गया, इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं? दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। ओके, आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब अपन इन सब के एक एक के करके सबके क्या करने वाले फॉर्मूले अपन समझते हैं। यस, देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक वर्त बनाया। तो ये वर्त का हमारे पास क्या होता है? केंद्र होता है। और अगर आप इस बाउंड्री से केंद्र तक जाते हो, तो ये हमारे पास वर्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिखा वर्त की त्रिज्या क्या होती है? आर होती है। फिर सेकेंड चीज, हमें वर्त की क्या ज्ञात करनी है? परिधि ज्ञात करनी है। तो मैंने ये कहा था कि बाउंड्री के जो ये जो बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री की जो दूरी होगी वही हमारे पास वर्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। तो इस दूरी को ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होगा? देखो, त्रिज्या हमारे पास कितनी है? आर है, यानी त्रिज्या हमारे पास आर है। और यहाँ पे केंद्र कितना अंतरित होता है? 360। तो 360 को हम पता है क्या कहेंगे? 2 पाई कह देते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई आर हमारे पास क्या आ जाएगी? वर्त की परिधि आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है? वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस कंप्लीट जो, यानी इस परिधि के द्वारा ये जो क्षेत्र घेरा गया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर सूत्र के द्वारा अपन क्या करेंगे? इस कंप्लीट वर्त का अपन क्या ज्ञात कर लेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्त के चाप की लंबाई अपन कैसे ज्ञात करें? हाँ, ये चीज समझने वाली है। एक बार जल्दी से अपन समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक चाप ले लेता हूँ। जैसे मैंने बाउंड्री पे ये डिस्टेंस ले ली, तो ये मेरे पास चाप होता है। अब इसके इस पॉइंट है, इसको भी मैंने केंद्र से मिला दिया, और इस पॉइंट को मैं किससे मिला देता हूँ? केंद्र से मिला देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। अब ये चाप क्या कर रहा है? इस केंद्र पे थीटा कोण अंतरित कर रहा है। ये चाप क्या कर रहा है? इस केंद्र पे थीटा कोण अंतरित कर रहा है। तो हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, चाप कौन सा है? चाप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो दूरी है, इसको हम कहते हैं चाप। और इसी चाप की हमें क्या चाहिए? लंबाई चाहिए। तो आपको पता है कि इस पूरे वर्त का, ये बाउंड्री का जो दूरी है, जिसको परिधि कहते हैं, वो कितना होता है? 2 पाई आर होता है। इसका हमें कितना पार्ट चाहिए? ये थीटे वाला। तो थीटा को हम किससे भाग दे देंगे? 360 डिग्री से। तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो थीटा बटा 360 इंटू क्या कर देना? 2 पाई आर कर देना। इस सूत्र से हमें इस वर्त की क्या पता चल जाएगी? चाप की लंबाई पता चल जाएगी। ओके, तो ये तो हुई वर्त की बेसिक जितने भी फॉर्मुलेज वगैरह, वो सारे क्लियर हो गए। अब अपन नेक्स्ट त्रिज्यखंड की बात करते हैं, उसके फॉर्मूले क्या होंगे। देखो, हमने क्या किया था, ये चीज हमने जान लिया कि ये तो हमारे पास क्या होता है? लघु तिर्यकखंड होता है। इसको तो हम क्या कहते हैं? लघु तिर्यकखंड कहते हैं। और इसके अलावा ये जो बन जाएगा, इसको अपन क्या कहते हैं? दीर्घ तिर्यकखंड कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, थीटा कोण अंतरित कर रहा है, ये कितना कोण अंतरित कर रहा है? थीटा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। और इसको हम गुना कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल चाहिए। तो इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल, अभी मैंने पीछे बताया, पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर
स्क्वायर होता है। तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से अपन क्या निकाल लेंगे, इस लघु त्रिज्यखंड का अपन क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो ये कितना कोण बना रहा है, 360 माइनस थीटा बना रहा है, क्योंकि इस वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। जो कितना कोण बना रहा है, वो कोण बना रहा है 360 डिग्री माइनस थीटा। कितने में से 360 का भाग दे देंगे और इनटू में अपन क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो इससे अपन क्या कर पाते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ओके, अब अपन वर्तखंड का कॉन्सेप्ट समझते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम चीज समझते हैं। यस, देखो हमने एक वर्त बनाया, वर्त के अंदर मैंने एक चाप बनाया, ये अपने पास क्या बनाया था, एक चाप बनाया था, और ये मैंने क्या बना दिया था, एक जीवा बना दी थी। तो चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं, लघु वर्तखंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लघु वर्तखंड कहते हैं। तो हमें क्या करना है, इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे, समझो। हमने क्या किया, इस चाप के इस एक बिंदु को केंद्र ओ से मिला दिया, तो ये हमारे पास त्रिज्या आर बन गई। और इस चाप के दूसरे बिंदु को भी हमने क्या किया, केंद्र ओ से मिला दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। और ये चाप इस केंद्र पे कितना कोण अंतरित करता है, थीटा कोण अंतरित कर रहा है। ये कितना कोण अंतरित कर रहा है, थीटा कोण अंतरित कर रहा है। तो हमें इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये कौन सा त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है। तो इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, थीटा बटे 360 इंटू क्या था, पाई आर स्क्वायर था। तो इससे हमें इस लघु त्रिज्यखंड का क्या पता चल जाएगा, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और इस कंप्लीट क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दे, माइनस कर दे, तो हमें किसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इसमें से आप माइनस कर दो, कितना, इस वर्त का, सॉरी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे, मैं बता दूं आपको, 1/2 आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। 1/2 आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। आर हमें त्रिज्या यहाँ पता होगी, थीटा हमें कितना कोण यहाँ अंतरित किया गया वो हमें पता होगा। तो इस सूत्र के द्वारा अपन क्या कर लेंगे, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके अलावा, यानी इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लोगे, तो इसके अलावा जो ये बच गया वो हमारे पास क्या, दीर्घ वर्तखंड है। तो इस दीर्घ वर्तखंड का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, क्योंकि जब हम लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो इस दीर्घ का निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से हम इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दे, तो हमें कौन सा क्षेत्रफल मिल जाएगा, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, कौन सा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल अपन इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें दीर्घ वर्तखंड का क्या पता चल जाएगा, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर 12 के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे, वो सारे फॉर्मूले हमने क्या कर लिए, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।